हेलो दोस्तों, आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं आर्टिकल की अगली कड़ी में। आर्टिकल हमने कल शुरू किए थे, उसकी अगली कड़ी में आपके साथ फिर जुड़ रहे हैं। आर्टिकल हमने दा के 35 नियम, दा के 35 रूल्स जो हैं वो एक ही रूल के अंदर कवर किए थे। दा के 35 रूल 35 रूल्स हमने एक ही रूल से कवर किए थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं। तो एक बात का ध्यान रखोगे, एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि दा का नियम आप पहले करो, दा के नियम जितने भी उनको पहले करो, उसके बाद में ए और एन पे जाओ। दा के नियम पहले करो, उसके बाद में ए और एन पे जाओ। आपका जो वर्क है वो कम्प्लीटली राइट होगा, आपका आर्टिकल गलत नहीं होगा। ये ध्यान रखना आपने कि दा का नियम पहले पढ़ना है। अगर दा के नियम फेल होते हैं तब आप ए और एन के ऊपर जाओगे, उससे पहले नहीं जाओगे। देखें, इसकी कड़ी में, आर्टिकल की कड़ी में आगे बढ़ते हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के साथ दा लगता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के साथ दा लगता है, जैसे द तबला, द वायलिन, द हारमोनियम, द ड्रम। ये जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ द लगेगा। उसके बाद में नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम के साथ दा लगेगा। दिशाओं के नाम के साथ दा लगेगा। दिशाएं 10 डायरेक्शंस हैं, 10 की 10 डायरेक्शंस के साथ दा लगेगा। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इसके अलावा नॉर्दर्न ईस्ट, नॉर्दर्न वेस्ट, साउथर्न ईस्ट, साउथर्न वेस्ट, अप डाउन, इनके साथ में द लगेगा, ध्यान रखना। उसके बाद में एक में यहाँ पे स्टार इसलिए लगाया यहाँ पे डायरेक्शन के साथ। कई बार क्या होता है, डायरेक्शन के साथ प्लेस का नाम जुड़ जाता है। डायरेक्शन के साथ प्लेस का नाम जुड़ जाता है, उस समय हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल तो एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दीज आर द नेम्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के नाम है ये, तो इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो नाम साथ में, दिशा के नाम के साथ में कोई प्लेस का नाम होने पर वो पर्टिकुलर प्लेस बन जाता है, इसलिए उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अदरवाइज डायरेक्शन के नेम के साथ दा लगेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेम ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस। साइंटिफिक इन्वेंशंस के साथ जितनी भी आधुनिक अपने साइंटिफिक वैज्ञानिक जितनी भी खोजें हैं उनके साथ द लगेगा। स्पेशली जब खोज के बारे में बता रहे हैं। बट अगर हम बता रहे हैं कि मैंने एक टीवी खरीदा, आई बॉट अ टीवी, अगर हम बता रहे हैं कि टीवी किसने डिस्कवर किया, हु डिस्कवर्ड द टीवी, जब हम डिस्कवरी की, इन्वेंशन की बात करते हैं तो दा लगाते हैं। अदरवाइज हम कॉमन नाउन को लेकर चले तो हमें ए लगाना होता है। आगे स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, बिफोर ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं, ये होते हैं कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। ये जो नंबर्स हैं ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं, क्रम बताते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवंथ, जितने भी हैं। द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी चल रही है, द 21st सेंचुरी, तो यहाँ पे द लग रहा है क्योंकि ये एक ऑर्डिनल नंबर है। एक चीज का ध्यान रखोगे, जैसे किसी नाम के साथ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट, ये अपने अंदर ही दा कैरी करता है, इससे पहले हम दा फर्स्ट नहीं लगाएंगे। चार्ल्स फिफ्थ बात कर रहे थे, चार्ल्स फिफ्थ की बात कर रहे हैं, तो अपने आप में ये अंडरस्टूड है कि दा इसके अंदर ही इंक्लूड हो गया। चार्ल्स द फिफ्थ, दा नहीं लगेगा, बट इसके अंदर इंक्लूड है फिफ्थ। रोमन संख्या के साथ दा नहीं लगेगा। उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म से पहले, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म से पहले मींस सुपरलेटिव डिग्री हो, मोस्ट हो तो मोस्ट से पहले द लगेगा। उसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव वर्ड जिसके साथ EST प्रीफिक्स लगा हुआ है, सफिक्स लगा हुआ है, सॉरी, जिसके साथ EST सफिक्स लगा हुआ है, वो कौन सा होता है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द लगाते हैं। देन आगे है कंपैरेटिव डिग्री में टू होने पर, मोर और टू दोनों से पहले द लगेगा। कंपैरेटिव डिग्री में टू होने पर, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, उसमें अगर टू दिया हुआ है तो टू और मोर दोनों के साथ द लगेगा, इसका ध्यान रखेंगे। टू के साथ और मोर के साथ, दोनों के साथ द लग जाएगा। फिर आगे शुरू में मोर हो तो आगे दिए हुए मोर से पहले भी द आएगा। शुरू में अगर दा मोर दिया हुआ है तो आगे जो मोर दिया हुआ उससे पहले भी क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। द मोर ही गेट्स द मोर ही वॉन्ट्स, द मोर ही गेट्स द मोर ही वॉन्ट्स, दोनों बार द आएगा। उसके बाद में पूरी जाति को कवर करने पर, पूरी जाति को कवर करने पर एडजेक्टिव के साथ में, एडजेक्टिव के साथ में
द लग जाता है। जैसे मैंने लिख दिया द पुअर, तो द पुअर वो कोई एक पुअर नहीं है, वो पूरी पुअर जो जाति है, पूरी पुअर कम्युनिटी है, उसको अपने अंदर कवर कर रहा है। द पुअर आर गेटिंग पुअर, द पुअर आर गेटिंग पुअरर एंड द रिच आर गेटिंग रिचर। तो उसके बाद में सरनेम्स होते हैं, जो सरनेम होते हैं उनके साथ लग जाता है जब पूरी की पूरी फैमिली को, जब पूरी की पूरी फैमिली को वो रिप्रेजेंट करे, पूरी की पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करने पर जो सरनेम्स है उनके साथ द लग जाता है। जैसे द झास, द गुप्तास, द अग्रवाल्स, इस तरह से जो सरनेम्स है उनके साथ दा लग जाता है, तो वो पूरी फैमिली के लिए आता है। आगे फिजिकल पोजीशन बताने के लिए दा आता है, ऑन द टॉप, एट द बॉटम, द आउटसाइड, द इनसाइड, इनके साथ द लगता है। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी पकड़ने के भाव में, चोट लगने के भाव में द लगता है। उसके बाद में डेट बताते हुए, मंथ से पहले, दो डेट बताते हुए मंथ से पहले ऑफ होने पर डेट से पहले द लग जाएगा, द लग जाएगा। उसके बाद में आर बोथ के बाद खालिस्तान होने पर, और बोथ के बाद में खालिस्तान होने पर द लगेगा। उसके बाद में होल से पहले खालिस्तान होने पर, हॉल, हॉल से पहले खालिस्तान होने पर द लगेगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि ईच, इधर, उसके बाद में नीदर, वन, मोस्ट, सम, मैनी, नन, इनके साथ में ऑफ होने पर इनसे आगे द आएगा, इनसे आगे द आएगा। हाँ, अगर ऑफ न लगा हुआ है, ऑफ नहीं लगा, तो इनके साथ में ओनली कॉमन नाउन आएगी, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। बट अगर ऑफ लग गया तो उसके साथ, ऑफ लग गया तो उसके साथ में द आएगा। अगला रूल चलेंगे कि एक ही पैराग्राफ में किसी नाउन का एक से अधिक बार आने पर, एक पैराग्राफ है उसके अंदर बार बार एक ही नाउन रिपीट हो रही है, तो पहली बार तो उसका जो पर्टिकुलर, पहली बार उसका पर्टिकुलर जो आर्टिकल आने वाला है पहले तो वो लगाएंगे, और अगली बार जितनी बार भी ये आर्टिकल रिपीट, ये जो नाउन रिपीट हो रही है उसके साथ हम द आर्टिकल लगाएंगे। रिपीट कर रहा हूँ इसको, एक ही पैराग्राफ में किसी नाउन का बार बनाने पर पहली बार तो उसमें पर्टिकुलर जो उसका मेन आर्टिकल है वो लगेगा, बट उसके बाद में अगली बार जितनी बार भी आ रहा है उसके साथ द लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल के साथ द लगता है, बट इंग्लिश फेस्टिवल्स में, इंग्लिश फेस्टिवल गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर संडे एक्सेट्रा, ये जो इंग्लिश फेस्टिवल्स हैं उनके साथ तो द लगेगा, बट इंडियन फेस्टिवल्स के साथ द नहीं लगेगा। इंडियन फेस्टिवल्स के साथ द नहीं लगेगा, द क्या कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, इसका ध्यान रखोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 35 रूल्स होते हैं द के किए, उसके बाद में कुछ अदर रूल्स जो बाकी रह रहे थे वो हमने द के किए। अब हम वो रूल्स करेंगे जहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, जहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है स्टूडेंट्स, हम वो रूल्स करेंगे। अब उन रूल्स को करने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, कहाँ कहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो चीज़ें, एक तो पर्सन का नेम है, पर्सन के नेम के साथ द नहीं लगता है, बट एक कंडीशन है, एक कंडीशन है। हमारा पहला रूल ये था, हमारा पहला रूल था स्टूडेंट्स कि प्रॉपर नाउन के साथ व्यक्ति, देश, जगह के नामों को छोड़कर अन्य जितनी भी प्रॉपर नाउन्स हैं उनके साथ द लगेगा, उनके साथ द लगेगा। बट कंडीशन अप्लाई होने पर पर्सन के नेम के साथ द लग सकता है। वो आपको लगा के दिखाएंगे स्टूडेंट्स कैसे लगेगा। नेम ऑफ पर्सन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ना ए ना ए ना ए ना एन ना द। नेम ऑफ सिटी और कंट्री, नेम ऑफ सिटी और कंट्री के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। उसके बाद में सीजन के नेम के साथ, फेस्टिवल के नेम के साथ द नहीं लगता, सीजन के नेम के साथ, फेस्टिवल के नेम के साथ द नहीं लगता है। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, विषयों के जितने भी नाम आते हैं स्टूडेंट्स उनके साथ भी एस अपने द नहीं लगता। जितने भी विषयों के नाम, सब्जेक्ट्स के नाम आए थे जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, कोई मर्जी सब्जेक्ट आ रहा है उसके नाम के साथ द नहीं लगता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द नहीं लगता। मटेरियल नाउन के साथ द नहीं लगता। मेटल्स के साथ, मिनरल्स के साथ द नहीं लगता। लिक्विड्स के साथ द नहीं लगता। पाउडर्स के साथ द नहीं लगता है। जितने पाउडर्स लिक्विड गैसेस हैं
उनके साथ द नहीं लगता, मेटल्स के साथ मिनरल्स के साथ द नहीं लगता, मटेरियल नाउन्स आए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए, उनके साथ द तो क्या कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। ये ऐसे रूल्स हैं जिनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ना ए ना एन ना द। बट एक स्पेशल कंडीशन है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एक स्पेशल कंडीशन है जहां पे इन सब के साथ द लग जाता है, इन सब के साथ द लग जाता है। कैसे लगता है इन सब के साथ द? इन सब के साथ द लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि इनके साथ ऑफ होने पर, इनके साथ ऑफ होने पर आगे कोई नाउन आ जाए तो हम क्या कर देंगे? द लगा देंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि गोल्ड is a precious metal, gold is a precious metal, gold एक precious metal है। तो यहाँ पे gold जो है, gold एक metal है, gold metal है तो metal के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, बट इसके साथ द लग सकता है। कैसे? जैसे द gold of America is वेरी फेमस, बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे क्या लगा? गोल्ड के साथ ऑफ लग गया, गोल्ड के साथ ऑफ लग गया। उसके बाद में क्या प्लेस का नाम दे दिया, तो ये गोल्ड जो है वो क्या बन गया? एक पर्टिकुलर नाउन बन गया। ये गोल्ड यहाँ पे एक पर्टिकुलर नाउन बनी, एक प्रॉपर नाउन बनी, इसलिए उसके साथ क्या आ गया? द आ गया। इसी तरह से वाटर, वाटर, मिल्क, कोई नाम है, कोई भी नाउन आ जाए इनमें से कोई भी नाउन आ जाए उसके साथ हम द लगा सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि उस नाउन के साथ में ऑफ होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या आया? द आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑफ दिया हुआ है, इसलिए वहां पे नेम के साथ, शेक्सपियर के साथ द आ गया। उसी तरह से मैथमेटिक्स ऑफ हराजन इज बेटर देन राम। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ में क्या आएगा? द आएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ में क्या लगा हुआ है? ऑफ लगा हुआ है। अगर मैथमेटिक्स बिना ऑफ के आ जाए तो आपने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल चलेगा। जैसे एक और मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ ऑनेस्टी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। बट अगर ऑनेस्टी के साथ में ऑफ आ जाता है, जैसे ऑनेस्टी के साथ में ऑफ आ जाए तो द लगेगा। जैसे ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी ऑफ राहुल मेड हिम worldwide फेमस। तो इसमें क्या आया? ऑनेस्टी ऑफ राहुल। तो यहाँ पे पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की ऑनेस्टी की बात आ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखोगे स्टूडेंट्स। हमने 2 रूल्स इसके कर लिए हैं, एक तो जीरो आर्टिकल और एक द, एक जीरो आर्टिकल और एक द। हम कुछ कंपैरिजन भी करेंगे अगली वीडियोस के अंदर, कंपैरिजन भी दिखाएंगे कि कहाँ पे द आ सकता है, कहाँ पे जीरो आर्टिकल और आ सकते हैं, कौन सी कंडीशन अप्लाई होने पर क्या लगता है। और इसी के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। तब तक थैंक यू।